हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए जो स्पेशल सीरीज पावर डोज चल रही है, ये इसका हमारा 14th डोज है। ऑलरेडी हम लोगों ने 13 डोज आपको दिए जा चुके हैं। ऑलरेडी सुबह 7 बजे आपको डेफिनेटली पूरी की पूरी सीरीज़ अच्छे से फॉलो अप करनी है ताकि आपके पास सही डोज एंड सही टाइम पर मिले। अगर आपको प्रोफेसर्स लेक्चर्स बनने का सपना आपने देखा है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कैसे चल रही है जांचने का इससे बेटर ऑप्शन तो नहीं है भाई कहीं पर भी। एंड डेफिनेटली जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, सही डाउनलोड कीजिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही से पढ़ोगे तभी सही जॉब लगेगा, अदरवाइज भैया जॉब तो भूल जाओ। क्योंकि आप सभी को पता है यूजीसी नेट निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बिना पढ़े तो निकालना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर नॉलेज के लिए डेफिनेटली आप हमारे पेपर 2 प्लस पेपर 1 दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दोनों का लिंक है हमारे पास पीडीएफ स्टोर का, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक मुझे लगता है कि हज़ारों बच्चों ने इससे अपना जो यूजीसी का सपना है ना वो पूरा किया हुआ है। बारी आपकी है, आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला है JDI यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो JDI हमारे यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स है, उस टेक्निक का इस्तेमाल किस पर्पज से किया जाता है, किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, हमें वो बताना है। एंड राइट आंसर इज जॉब एटीट्यूड्स। जॉब एटीट्यूड्स को नापने के लिए ही ये किया जाता है एंड इसका जो इस्तेमाल होता है। एंड अदर स्केल इज यूज बाय एकेडमिक रिसर्चर एंड वर्क प्रोफेशनल्स। इनको एकेडमिक रिसर्चर्स, वर्क प्रोफेशनल्स में यूज़ किया जाता है फॉर द जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल को जानने के लिए कि एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, उनके एटीट्यूड क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरह की चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो असर्टेन एंड रीजन वाले में मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि ऐसे में क्वेश्चंस को पढ़ते चलें एंड कथन और कारण के साथ साथ ना आपको चीज़ें सही गलत देखती चलनी है, ठीक ना। द मैनेजर शुड नेवर ट्रीट द एम्प्लॉय इन आइसोलेशन। बोला जा रहा है कि जो मैनेजर है उसे हमें जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। 100% ट्रू। इक्वालिटी मान के चलोगे तभी अच्छा है, कुछ को ज़्यादा अच्छा कुछ को बुरा आप इस तरह से अगर मानोगे, उनको अलग थलग अगर करके मानोगे तो डेफिनेटली उनके साथ में आपका जो रिजल्ट है वो बेटर नहीं होगा। सो पहला तो स्टेटमेंट सही है, ठीक ना। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या बोला जा रहा है, द इंडिविजुअल लेवल चेंज विल हैव रिpercussion बियॉन्ड द इंडिविजुअल। बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं मतलब ऊपर वाला को ही मिला करके बोला जा रहा है, अगर आप ऐसा करते हैं इट मीन्स जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलने वाला है एंड प्रॉपर नतीजे पर आप नहीं पहुंचोगे। क्योंकि आप जिसको आप ज़्यादा वैल्यू दोगे डेफिनेटली वो हो सकता है ना, वो चमचे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला इस्तेमाल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को कनेक्ट भी करता है। सो ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड आर जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करता है हमारा ए का, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में फिर से आपके पास दो लिस्ट है। जो पहला लिस्ट का जो लिस्ट 1 है वो कहीं ना कहीं हमारा जो IB का पार्ट है, रीजनल जो इंटीग्रेशन है उसको दिखाता है एंड उसके डिफिनेशंस आपको दिए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, IB आपको अच्छे से पढ़नी है। IB का काफ़ी अच्छा वेटेज आजकल एग्जाम में दिया जा रहा है और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। एंड राइट नाउ हम लोगों ने अपने बुक्स में भी IB से जुड़ी हुई चीज़ों को और अच्छे से अपडेट किया है, तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत जल्द हमारी UGC नेट कॉमर्स के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट होने वाली है, जो कि टाइम बियॉन्ड होगी, जिसमें टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। आपके पास जब फुर्सत होगा 24 आवर में तब आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत जल्द आपकी नई कोर्स आने वाली है, डेफिनेटली उसको एनरोल करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी अभी तक मार्केट में आप लोगों ने कोर्सेज देखी हुई हैं UGC के रिगार्डिंग में, बहुत सारी कोर्सेज ऐसी हैं जो 10,000 में अवेलेबल है, बहुत सारी कोर्सेज ऐसी हैं जो 12,000 में भी अवेलेबल है, इवन आप बहुत जगह 8-8 हज़ार में भी आपको अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। इन सब को भैया छोड़ दो, मैं दावा करता हूं कि लिटरली ऐसे प्राइजेस पे हम लोग लेकर के आने वाले हैं जो रिकॉर्डेड बैच होगा, जो कि हर एक के लिए एकदम बोल सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में आने वाली है। तो राइट नाउ थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी ये रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। एंड जिनको भी इसके लिए कोई अपडेट चाहिए, आप हमारे ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है कस्टम यूनियन।
अब कस्टम यूनियन की बात करूं तो कस्टम यूनियन क्या होता है? तो कस्टम यूनियन बेसिकली अडेप्ट करती है कॉमन एक्सटर्नल ट्रैफिक को। ये काम क्या है? अडेप्टेशन ऑफ एक्सटर्नल, जो भी कॉमन एक्सटर्नल ट्रैफिक्स होती है उसको देखती है। कस्टम यूनियन का बेसिक वर्क है। ओके, केवल ए से ही आपको आंसर मिल जा रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही काट दो खड़े खड़े। तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिल चुका है। कॉमन मार्केट किस चीज़ को रेफर करती है? कॉमन मार्केट बेसिकली फ्री मूवमेंट्स को दिखलाती है ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। प्रोडक्शंस के फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर कौन कौन से है उसको दिखाती है। फ्री ट्रेड क्या है? जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर भी चीज़ों को ले लो, जितने भी आपको, चाहे एशिया का ले लो, चाहे यूनियन का ले लो, जो भी आपके होते हैं, उनमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें किस तरह से ट्रैफिक बैरियर जो होते हैं उसको कम किया जा सके उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में, उसको देखने का काम करती है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक यूनियन की, तो बेसिकली ये डिफाइड करती है कि किस तरह से फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वर्क होनी चाहिए एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक है तो पर्टिकुलर उस यूनिट वाइज उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कमेटी जो है उसको चेक करने का काम करती है। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following are also called corporate social responsibility CSR? इनमें से कौन सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये बताना है, ठीक ना। पहला है कॉर्पोरेट कॉन्शियस। भाई ये तो काम करते ही है, कॉर्पोरेट में हमें अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है। बिकॉज ऑफ अगर आप अपनी प्रॉपर नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर काम करने के तरीके को देखते हो, तो कहीं ना कहीं आप इको फ्रेंडली चीज़ों पर आजकल वर्क होने लगा है। सिटीजनशिप ये भी वर्क करती है। एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, सोसाइटी के साथ में जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स, मतलब जो भी प्राइजेस हैं वो प्रॉपरली सूटेबल होनी चाहिए दोनों में, चाहे पेमेंट लेने हो या देने हो, दोनों कंडीशंस पर, ठीक है। तो ए बी सी इज द राइट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन कंप्यूटेशन ऑफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो वेटेड जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है, हमें ये बताना है। अब देखो सिंपल सी बात बताऊं तो आप लोगों ने जितने भी कैपिटल थ्योरी पढ़े हुए हैं उस पर एक कॉमन सी चीज़ें दी गई हैं कि दो तरह से फाइनेंस जनरेट होते हैं। एक होता है इक्विटी के द्वारा, जिससे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसे कि KE भी बोला जाता है। एंड सेकेंड थिंग होता है KD, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। इन दोनों को जब आप कंबाइंड करते हो तो क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट, जिसे हम लोग KW और बहुत जगह KO से भी प्रेजेंट किया गया है, राइट। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये प्रपोर्शन है। किस चीज़ का प्रपोर्शन है? कि डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस का इस्तेमाल कितना कितना वेटेज में किया गया है। वेटेज मीन्स ये कितने, अब 100% है, 100% में कितना प्रतिशत आपने इसको लिया है, कितना प्रतिशत आपने किसको दिया है, वो प्रतिशत को दिखाना, वो पर्टिकुलर वेटेज को दिखलाना इसका काम है, राइट ना। तो ये तो थे भैया हमारे 10 क्वेश्चन। कितने स्कोर किए डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। एंड जिनको PDF चाहिए वो PDF ले सकते हैं। एंड थोड़ा सा वेट कीजिए, आने वाले कुछ समय में हमारी कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने वाली है, जिसमें टाइम का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने वाला है। अब जब चाहे तब उसे देख सकते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अब तक का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आने वाला है। इससे सस्ता तो डेफिनेटली, खास करके UGC की बात करूं, एक अच्छी एकेडमी की, एक अच्छी आप जो प्रॉपर रिजल्ट देती है, गली नुक्कड़ वाली, मोहल्ले वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो खुद टीचर तैयारी करते हैं, बनाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली प्रोफेशनल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्पेशली हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। पेपर 2 को स्पेशली ध्यान में डिज़ाइन करके बनाया गया है, और आने वाले टाइम पर इस पर काम चल रही है हमारी टीम की, इसलिए थोड़ा सा वेट करवा रहा हूँ। कुछ समय में डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए इनरोल होगी इसकी स्टार्टमेंट, तो जिनको भी चाहिए होगा थोड़ा सा वेट करें, और एग्जाम से पहले ये काफ़ी जल्दी आने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। प्रॉपरली स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।